ठीक है, पिछले क्लास में तुम्हें पढ़ाए थे, ये कुछ पढ़ाए थे है ना, v इज इक्वल टू वी नॉट वन प्लस गामा डेल्टा टी, है ना रे? ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पढ़े थे डेल्टा वी द चेंज इन वॉल्यूम इज ऑल्सो इक्वल टू वी नॉट गामा डेल्टा टी। ये 3-4 चीज हम लोग पढ़े थे, है ना? ठीक है, सर इसमें जो डेल्टा टी होता है वो केल्विन में ही होता है ना? नहीं, डेल्टा टी देखो, डेल्टा टी इन केल्विन हो या डेल्टा टी इन सेंटीग्रेड हो, ये दोनों तो एक ही होता है। पिछले क्लास में हम बताए थे, चाहे केल्विन में लो या सेंटीग्रेड में लो, बात तो एक ही है ना? तो डेल्टा टी को तुम केल्विन में रखो या सेंटीग्रेड में रखो, फर्क नहीं पड़ता। सही समझ में आया? टेम्परेचर को केल्विन और सेंटीग्रेड में रखोगे तो अंतर है, बट डेल्टा टी तो दोनों स्केल में सेम रहता है। सही, तो ये जो होता है ये वॉल्यूम तक हम लोग पढ़े। इसके बाद एक चीज और पढ़ना है, दैट इज डेंसिटी। हम लोग पढ़े थे डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, तो रो नॉट हो जाएगा दिस। और अगर हम टेम्परेचर मान लो बढ़ा दिए कितना, डेल्टा टी, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास बाय फाइनल डेंसिटी इज मास बाय फाइनल वॉल्यूम। सो डेंसिटी हो जाएगा, मास तो वही रहेगा, फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इट इज वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, क्योंकि हम लोग पढ़े यहाँ से फाइनल वॉल्यूम वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है, तो रो फाइनल हो जाएगा m बाई वी नॉट इज रो नॉट 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। ये डेंसिटी में वेरिएशन होता है, मतलब कि देखो वॉल्यूम तो एक्सपैंड करता है, लेंथ एक्सपैंड करता है, बट डेंसिटी क्या होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो इसका मतलब डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, किसी भी मटेरियल का जिसका वॉल्यूम बढ़ता है उसका डेंसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या बोले? हाँ सर। ठीक है, तो ये तो हमारा कुछ कहानी था, लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन का थ्योरी तुम लोगों को पढ़ा दिए थे। आज हमें थोड़ा क्वेश्चन कराना है और फिर कैलोरीमेट्री शुरू करेंगे। ठीक है, अब देखो तुम्हारे सामने ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो जरा। ठीक है, हमारे पास एक स्टील रूलर है, रूलर मतलब स्केल है, ये हमारे पास एक स्टील का स्केल है, देखे होगे। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 कितना है, 20 तक है। लेंथ ऑफ दिस स्केल इज 20 सेंटीमीटर। सही बोलते का नहीं? अरे हाँ ना बोलते रहो, चिल्लाएं बहुत तेज गधो। ठीक है, यस सर। रीडिंग इसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है एट टेम्परेचर कितना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सही, ठीक है, अब क्या होता है, विल इट गिव रीडिंग दैट आर लॉन्ग और शॉर्ट एट लोअर टेम्परेचर। अगर हम कम टेम्परेचर पे किसी चीज को मेजर करेंगे तो टेम्परेचर, अगर देखो ये सही रीडिंग कितने पे देता है, ये स्केल सही रीडिंग जो देता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, ये सही रीडिंग देता है। सही समझ गए? ठीक है, अब मान लो स्केल का हमने टेम्परेचर कम कर दिया, तो तुम्हें बताना है कि ये रीडिंग जो देगा कौन, ये स्केल, इससे जो हम रीडिंग लेंगे वो ज्यादा रहेगा या कम रहेगा। कम टेम्परेचर पर, जब टेम्परेचर कम करेंगे तो रीडिंग ज्यादा रहेगा या कम रहेगा। पहला का आंसर तुम लोग पढ़ के समझो और बताओ। कम रहेगा। रीडिंग कम रहेगा, वेरी गुड। और यस सर, कम रहेगा। कम रहेगा? नो, रीडिंग ज्यादा हो जाएगा। अरे सही, ये रीडिंग जो है ज्यादा रीडिंग बताएगा। जो अपन सोच रहे ना, तुम क्वेश्चन एक बार पढ़ो, तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे होगा। मान लो हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, सुनो, ये हमारे पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है। सही, अब जब हम इस स्केल से इसको 20 मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे नापते हैं, तो इसका ओरिजिनल लेंथ कितना होता है, 30 सेंटीमीटर। समझ गए? अरे सही, ये 0 है
यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है और ये लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर। ये ऐसा हमारा रीडिंग है किस चीज का, इस ऑब्जेक्ट का। कब आया रीडिंग, जब हमने इसको एक अपने इस स्केल से मेजर किया। यहाँ से यहाँ 20 आया और यहाँ से यहाँ 10 आया, तो टोटल लेंथ कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब हम स्केल का टेम्परेचर कम कर देंगे तो हमारा स्केल क्या हो जाएगा, ठीक है, छोटा हो जाएगा। 20 पता चला यहाँ आ गया, ये जो हमारा स्केल था ना रूलर, ये रूलर क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। हाँ सर। अब अगर ये रूलर सिकुड़ गया तो ये 20 सेंटीमीटर ये किसको बताएगा, 20, 19 सेंटीमीटर को कितना बता रहा है हमारा रूलर, 20। समझ में आया। हाँ सर। तो अब इस ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है वो 30 से कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया। सो द करेक्ट रीडिंग विल बी मोर लॉन्ग बताएगा, बताएगा कि ये 30 सेंटीमीटर ना होकर 32 सेंटीमीटर का स्केल है, क्योंकि स्केल ही छोटा हो गया है। समझ में आया। हाँ सर। सही, ठीक है। नाउ क्लियर है, ठीक है। हाँ सर। नाउ अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द, ठीक है, ये समझ गए ना, ये थोड़ा लॉजिक क्या है, क्लियर है। तो अपन क्या है कि स्केल छोटा हो गया, तो स्केल छोटा हो गया तो 20 सेंटीमीटर जो था, जो 20 सेंटीमीटर दिखा रहा है एक्चुअल में वो 19 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब हमको ये ज्यादा रीडिंग बताएगा ना। जो नहीं समझ में आएगा बोल दियो रे। अब अगला क्वेश्चन ये है कि ये हमारा स्केल तो यही है, ठीक है। What will be the actual length of the ruler when it is used at desert at 40 डिग्री सेंटीग्रेड? इस रूलर का लेंथ क्या होगा जब हम इसको एक डेजर्ट में लेके चले गए जहां का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। समझ में आया। सही रीडिंग तो ये 20 पे देता है, बट डेजर्ट में लेके चले गए तो इसका लेंथ क्या रहेगा, एक्चुअल लेंथ क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा क्वेश्चन 20.0048 सेंटीमीटर। हाँ तो 20 है ना। फाइनल लेंथ यहाँ लिख देंगे, फाइनल लेंथ इज L0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो ये L0 तो 20 है, 1 प्लस अल्फा, डेल्टा टी क्या हो जाएगा 40 माइनस 20। सही, इसको सॉल्व कर लेना, दैट इज फाइनल लेंथ। और ये बोल रही है फाइनल लेंथ कितना 20.0048 सेंटीमीटर, ऐसा ना। यस सर। सही, सो दिस इज द आंसर। क्लियर है। यस सर। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन, जिसको नहीं समझ में आएगा बता देना रिजो। अगला क्वेश्चन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एन, ये एन है, ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तुम लोग आइडियल गैस इक्वेशन जानते हो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ऐसा जानते हो। हाँ सर। ठीक है, हमें बताना है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, मतलब गामा बताना है। क्लियर है, बोलो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। बोलो, क्वेश्चन समझ में आया क्या। यस सर। बोलो, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन मतलब गामा का वैल्यू बताना है, ठीक है, आइडियल गैस का, व्हेन द प्रोसेस इज अंडर कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को आइसोबारिक भी बोलते हैं। वो प्रोसेस जिसका प्रेशर कांस्टेंट हो दैट इज कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस। क्लियर है। यस सर। बोलो, निकालो, बताओ। क्लियर है तो सॉल्व करो बे। थोड़ा आज हम इसका क्वेश्चन कराएंगे। देखो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, एक चैप्टर है, फिर उसका क्वेश्चन है, फिर दूसरा चैप्टर उसका क्वेश्चन है, ऐसे चलेगा। ठीक है, अब लीनियर एक्सपेंशन का क्वेश्चन अभी करना पड़ेगा, फिर कैलोरीमेट्री पढ़ेगी। आज कैलोरीमेट्री हो नहीं पाएगा, आज तो मेरी एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन का क्वेश्चन करवाएंगे और नेक्स्ट क्लास से कैलोरीमेट्री शुरू करें। कैलोरीमेट्री एक क्लास में हो जाता है। बोलो, हम बताएं। सर 1/T। वेरी गुड। ये कौन बोला रे, कौन पागल बोला रे। अमन। अमन पागल बोला, बहुत दिन बाद बोला हराम को। ठीक है, अमन पागल ने बोला 1/T, सही है। सैलो टाइम पे क्लास आया करो रे, सैलो
कई लोगों को इनविटेशन चाहिए होता है, उसमें एक गामा इज 1/t। अब देखो कैसे करेंगे, ठीक है। इसका लेक्चर हम भेज देंगे, बट क्लास रेगुलर करना जरूरी है। क्लास रेगुलर नहीं करो, लेक्चर नहीं भेजेंगे। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, तो हमारा प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, पी डीवी बाई dt इज एन आर dt बाई dt। एंड व्हाट इज dt बाई dt? 1। सो हम लिखेंगे पी डीवी इज एन आर dt। सही है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। सही है, बोलो। हाँ सर। और हमें पता Yes, है sir. डीवी जो होता है, डीवी इज, ठीक है, डीवी इज क्या होता है, गामा वी इंटू डेल्टा टी dt। डीवी इज गामा वी dt, यही है ना। चेंज इन वॉल्यूम इज वी नॉट गामा डेल्टा टी, यही होता है ना। हाँ सर, यही होता है। यही यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पी डीवी। डीवी मतलब गामा वी dt इज एन आर dt। ठीक है, dt dt कट जाएगा, यहां से आ जाएगा गामा इज इक्वल टू एन आर बाई पीवी। सही है। और हाँ सर। ठीक है, और गामा इज इक्वल टू एन आर बाई पीवी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीवी? एन आर डी टी। एन आर टी इट इज एन आर टी। एन एन कट गया, आर आर कट गया, दिस इज 1/t। सही है रे, गामा इज 1/t। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। कैसे किए, समझ में आया? रिजू, यस सर। रिजू समझ में आया? यस सर। आर्यन, ईसा, हाँ सर। देख लो रे, जो नहीं समझ में। ईसा बोलो रे, यस सर। इतना देर का लगाते रही। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन पढ़ो, लीनियर एक्सपेंशन का क्वेश्चन है। एक हमारे पास मीटर स्केल है। मीटर स्केल देखे हो, एक स्टील का रॉड, कपड़े के दुकान पे जाओगे और 1 मीटर कपड़ा मांगोगे तो वो एक स्टील का ऐसा स्केल निकालता है, देखे हो? यस सर। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मीटर स्केल है। इसका लेंथ कितना है? 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर। सही, ठीक है। ये मीटर स्केल जो है, ये स्टील रॉड है, ये स्टील का बना होता है। मीटर स्केल जो होता है स्टील का, ठीक है। इसको सही ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सही रीडिंग देता है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है तो ये सही रीडिंग बताएगा। 1 मीटर को 1 मीटर ही बताए, ठीक है, समझ गए। बट अभी क्या है कि टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और हमने मेजरमेंट कितना किया है? 60 सेंटीमीटर। हमने इस स्केल से 60 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट काटा है, नाप करके कपड़ा काटा। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो तुम्हें बताना है कि इसमें एरर कितना है। व्हाट इज द एरर? समझ में आया? 0.01 0144 0144 सेंटीमीटर का एरर है। देखिए आंसर दिया क्या? नहीं रे, गलत है रे। कौन चिट्ठी कौन लिखा रे? सर माइक सेम टाइम गधे सेलो, एक लपड़ मारेंगे तुम्हारा। नहीं सर, बता रहा हूँ तुम। तू तो आंसर देखे हो तो हरामखोर। माइक ठीक करवाया रे कि अपने आप ठीक हो गया रे? करवाया हूँ। कहाँ करवाया? अबे कहाँ ठीक करवाया? पलासिया। पलासिया में कौन सा दुकान में? वो एलेंजा के पास में कोई सी। क्या नाम है दुकान का? अरे ये नहीं पता मेरे को, ठीक है सर। अंधा हो का बे? रोड पे तो मैं कुत्ता थोड़ा भी- ना क्या था देने। तो भाई रोड पे कुत्ता भी मैं चलता है, तो- चारों तरफ देखते हुए चलता है, कहीं कुछ मिल तो नहीं रहा, कहीं कुछ हो तो नहीं रहा। जाहिल, और तू आंख बंद करके गए थे दुकान में? बोलो। चलो हम बताएं क्या? 0.008। देखते रहे आंसर। यस सर, 0.008683। 0864 ठीक है, डेल्टा एरर क्या रहेगा?
एरर रहेगा डेल्टा एल, डेल्टा एल इज एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। एल नॉट कितना है 60, अल्फा कितना है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵ डेल्टा टी कितना रे 15 और 27 कितना होगा रे 12। इसको सॉल्व करो रे कितना आता रे सर 0.00864 0.00864 सेंटीमीटर, इतने का एरर है। मतलब 60 सेंटीमीटर जो हमने मेजर किया उसमें इतने का एरर रहेगा। समझ गए क्या? ठीक है, एकदम आसान होता है, कुछ नहीं करना, सही। अब देखो एक भारी क्वेश्चन लेते हैं, देखो जरा ये क्वेश्चन तुम लोग पढ़ो। एक एल्युमिनियम का केन है, अब सही, ये काय का बना हुआ है एल्युमिनियम का बना, इसका पूरा वॉल्यूम कितना है V0, ठीक है सही। द एरिया, यहाँ का जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया ये A0 है, ठीक है। इस केन का एरिया कितना है A0, समझिए ऐसे सिलिंड्रिकल केन है जिसका बेस का एरिया कितना है A0, समझ गए क्या तू? और टोटल वॉल्यूम कितना है V0 मीटर क्यूब, सही। फाइंड द राइज इन वाटर लेवल इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम T0 टू T1, समझ में आया? ठीक है, एल्युमिनियम के है ना, इतना वॉल्यूम पानी का इसमें भरा हुआ है। टोटल ये पानी कितना है, ये पानी का जो वॉल्यूम है ये V0 है, ये पानी का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज V0 मीटर क्यूब। समझ में आया क्या? इस केन में इतना पानी भरा हुआ है। अब हमने टेम्परेचर को T0 से बढ़ा करके कितना कर दिया T1, तो तुम्हें बताना है कि पानी का हाइट कितना बढ़ जाएगा, सही। लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्युमिनियम जो है अल्फा एल, और पानी का वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है गामा वाटर, समझ गए। पानी का वॉल्यूम एक्सपेंशन दिया हुआ है और एल्युमिनियम के केन का लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है। कहानी समझ में आया? यस सर, आ गया। ठीक है, बताओ what is the rise in water level if the temperature is raised from T0 to T1, ठीक है, समझ गए क्या? बताओ जरा। और एससी वर्मा का पहला चैप्टर सॉल्व करना रे भाई। एससी वर्मा तुम लोग के पास है कि नहीं? हाँ सर है। वॉल्यूम 2 हाँ सर। तो वॉल्यूम 2 नहीं है, हम भेज देते अभी, ठीक है, हम सभी को भेज देते हैं। सर आ गया। कितना रे, एक लपड़ मारे गलत हुआ तो बोलो। हाँ सर मार व्हाट इज द सर V0 फाइनल, बोलू सर। एक मिनट, फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट, बोलो सर V0 R ब्रैकेट में T1 माइनस एक T0 अपॉन मिनट, एक मिनट, आर क्या, आर कहीं तुमको दिख रहा है लिखा हुआ? 2 मिनट रुक जाओ, अच्छे से बताता हूँ। तो अभी तक खराब से क्या बता रहे थे बे चोर। हम एससी वर्मा का वॉल्यूम 2 तुम लोगों को भेज देते हैं, उसमें देख लियो, ठीक है। बताओ ना गधे। सर V0 ब्रैकेट पे T1 माइनस T0 T1 और फिर सर T0 और सर फिर अगला ब्रैकेट गामा ऑफ वाटर माइनस 23 ऑफ 23 अल्फा एल्यूमिनियम अपॉन A0। ये अल्फा एल्युमिनियम अपॉन, सर वो 23 नहीं है ना सर, सर 2 अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम है, 2 अल्फा। अबे तो 23 बोलोगे तो 23 लिखेंगे पे। अरे सर वो गलती से, वो मैंने अपनी राइटिंग खुद ही गलती नहीं से समझ क्या होता पाया। है? गलती से तू ट्रैक का पहिया के नीचे घुसा हो कभी आज तक? सॉरी सर, वो गलती से थोड़ा। चेक करो रे बाकी लोग भी। सर वो 3 हटा दो सर, तभी सही होगा। नहीं हटाएंगे बे। अरे हटा दो ना सर, तो फिर दूसरा आंसर लिख लो। तो देखो अपना पाप, जो तू गलती के सामने देखो। जब तक हम वॉल्यूम 2 ना भेज दें, वॉल्यूम 2 हमने सबको भेज दिया रे, देख लेना, जिसको नहीं मिलेगा बता देना।
ठीक है। तो मेरा न्यूमरेटर तो सेम है लेकिन डिनोमिनेटर में a नॉट इंटू 1 प्लस 2 अल्फा t1 माइनस t नॉट भी है। एक मिनट, देखो ना, हम सबको वॉल्यूम 2 भेज दिया तुम लोगों को। अगर एस वर्मा का वॉल्यूम 2 ना मिला हो तो बता देना फिर, ठीक है? सही। श्रुति को भी नहीं गया, यस सर। भेज दे। एक मिनट, जिसको भी नहीं मिलेगा बता देना, तो फिर हम भेज देंगे। व्हाट्सअप कर देना, बता देना मतलब व्हाट्सअप कर देना, ठीक है? अभी हम कोशिश कर रहे हैं सबको भेज दें। अब देखो हम बताते, सुनो क्या करना। सब मेरे ख्याल से ईसा को भी भेज दिए, सिका, जानवी, बंस, सभी को भेज दिए। हाँ, अब करीब करीब सभी को हम भेज दिए। चलो देखो, ठीक है, क्या करेंगे सुनो, ठीक है? देखो ये गलत है रे, सही? सर वो 2 अल्फा एल्यूमिनियम है। अबे चुप है, गलत है बोलता रहा। देखो क्या होगा, कैसे सोचना। मान लेते हैं व्हाट इज द इनिशियल हाइट, h नॉट, है ना? इनिशियल हाइट ऑफ वाटर इज h नॉट। तो हमारा जो है वॉल्यूम v नॉट is a naught into h naught. So from here we get h naught is equal to v naught by a naught. ये सही है पहला चीज, यस ठीक है? अब Yes, जब हम sir. टेम्परेचर बढ़ाएंगे, T नॉट से T1 कर देंगे, तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम? इज v नॉट, फाइनल वॉल्यूम इज v नॉट 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा T इज T1 माइनस T नॉट। सही है? फाइनल Yes, sir. वॉल्यूम ये हो जाएगा। और ये एरिया, ये जो बेस का एरिया है एल्युमिनियम का, ये बढ़ जाएगा। व्हाट इज द फाइनल एरिया? इज A नॉट इंटू 1 प्लस 2 अल्फा T1 माइनस T नॉट, क्योंकि एल्युमिनियम का एरिया है तो एरिया हमें पता है A नॉट इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा T होता है, क्योंकि बीटा होता है, एंड वी नो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। ये पढ़ चुके हैं, ठीक है? अब क्या हुआ कि इसमें जो पानी का हाइट है, मान लेते कितना पानी हो गया, HF, ठीक है? और एरिया हो गया AF, और वॉल्यूम हो गया VF, सही? तो हम बोलेंगे VF ऑफ वाटर इज एरिया फाइनल इंटू फाइनल हाइट, सही? सो फाइनल हाइट इज VF बाई AF। व्हाट इज VF? VF is V naught 1 plus gamma T1 minus T naught, सही है क्या? और AF, क्योंकि एरिया तो पानी का कंटेनर के एरिया के बराबर रहेगा, सो इट इज A naught 1 plus twice अल्फा T1 minus T naught, सही है? ये HF हो गया। सो इंक्रीज इन हाइट डेल्टा H is HF minus H naught। HF हो गया V naught by A naught। What is V naught by A naught? Is H naught into 1 plus gamma delta T, T1 minus T naught by, ठीक है, 1 plus twice alpha T1 minus T naught minus H naught। क्लियर है? बोलते Yes, sir. हैं। सो ये हो जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू H नॉट, ठीक है, इंटू गामा माइनस 2 अल्फा इंटू T1 माइनस T नॉट डिवाइडेड बाई 1 प्लस ट्वाइस अल्फा T1 माइनस T नॉट। ये समझा क्या? तुम एलसीएम उलसीएम ले लियो। ये हमने एलसीएम लेके 1 1 को काट दिया और गामा माइनस 2 अल्फा को कॉमन कर दिया। दिस इज द चेंज इन हाइट। देखो तो सही है? यस सर। अबे सही, ये सही लिखे हम, समझ गए क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक है, क्लियर है? हाँ यस सर। ठीक है। सर एक बार स्टार्टिंग का स्क्रॉल हाँ देखो, देखो इनिशियल तो सब अपना क्लियर है कि इनिशियल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज V नॉट। तो इनिशियल वॉल्यूम इज एरिया ऑफ कंटेनर इनटू हाइट। ये हो गया, यहाँ से इनिशियल हाइट निकल गया। अब जब टेम्परेचर बढ़ा दिए तो व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर?
पानी का वॉल्यूम बढ़ के कितना हो गया, इनिशियल वी नॉट था तो फाइनली पानी अब कितना हो गया, वीएफ हो जाएगा वी नॉट 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, और कंटेनर का एरिया तो एल्युमिनियम का है, तो एरिया कंटेनर का एल्युमिनियम के हिसाब से बढ़ेगा, तो एफ हो जाएगा ए नॉट 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। सही है। और अगर हम हाँ सर। बोले कि पानी का हाइट HF है, तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एरिया ऑफ कंटेनर इनटू हाइट ऑफ वाटर, एरिया ऑफ कंटेनर इनटू हाइट ऑफ वाटर। सही। और फाइनल वॉल्यूम हमें पता है पानी का, यहाँ लिख के एरिया फाइनल पता है यहाँ रख के। ठीक है, और ए वी नॉट बाई ए नॉट है क्या, एच नॉट, तो वी नॉट बाई ए नॉट को एच नॉट रख के सॉल्व कर दिए। समझ में आया क्या, बोलो। यस सर। ठीक है, क्लियर है रे मानसवी, जिया, यस सर। तो यस सर। नितेश समझ में आ गया क्या? Yes, sir. सैलोक, वेरी गुड। देखो अगला होता है, अगला क्वेश्चन पूछते हैं, ये छोड़ो, ये तो अभी लिक्विड बैरोमीटर तुम लोगों को समझेगा नहीं, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन करते हैं। आसान क्वेश्चन, हाँ चलो ये भी आसान ही। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, जरा देखो, थोड़ा आसान क्वेश्चन ढूंढते हैं। ये क्वेश्चन जरा पढ़ो। 10.0035। ये सर मेरा भी यही आ रहा है 10.0035। ये तुमको जो किताब भेजे है ना, उसी का 10वां क्वेश्चन है पहला चैप्टर का। चेक करो जरा आंसर। यस सर, यही आ रहा है। 10.0035 सही है। यस सर। ठीक यस है, सर। तो इसमें कुछ नहीं करना है, लेंथ L इज इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, कर लोगे? यस सर। है ना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, इसको बिना देखे करना। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एन आयरन रॉड। देखो एक आयरन रॉड है, इसका लेंथ पता नहीं कितना है, मान लो L1, ये आयरन है, और एक दूसरा एल्युमिनियम रॉड है। ठीक है, ये L2, ये क्या है, एल्युमिनियम रॉड। दो रॉड है, पहला रॉड आयरन का और दूसरा एल्युमिनियम का। बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ दीज टू रॉड फॉर विच द डिफरेंस इन लेंथ ऑफ द रॉड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। समझ गया, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो जाए क्या, डिफरेंस इन लेंथ। ठीक है, तो L1 और L2 का रेशियो क्या। क्वेश्चन समझ में आया? अरे क्वेश्चन समझ में आया रे? हाँ सर। वेरी गुड, करो। और बंद हो जाए तो लौट आना। सर 23:12। कितना सभी का है क्या आंसर? देख सर के 23:12। आंसर देख के ना चिपका दियो रे हरामखोर। कैसे निकाले? मुझे कौन सी पता कौन सी बुक का है। जाहिल कहीं कम मंद बुद्धि, अभी तो बताए हैं। चलो देखो, ठीक है, कि भाई ये आयरन का रॉड है, ये एल्युमिनियम का रॉड है। अगर इन दोनों का डिफरेंस इन हाइट लेंथ बराबर रहता है, तो इसका मतलब ये जितना बढ़े उतना ही ये भी बढ़ जाए। ठीक है, जितना ये बढ़े उतना ही एल्युमिनियम भी बढ़ जाए जब टेम्परेचर बढ़ा। सो डेल्टा ऑफ एल आयरन, डेल्टा एल ऑफ आयरन मस्ट बी डेल्टा एल ऑफ एल्युमिनियम। भाई अगर दोनों का लेंथ बराबर बढ़ेगा तो डिफरेंस इन लेंथ क्या रहेगा, सेम, है ना। तो डेल्टा एल एफ ई क्या हो जाएगा, है ना, अल्फा ऑफ आयरन L1 इंटू डेल्टा टी, ये हो जाएगा अल्फा टू L2 डेल्टा टी। डेल्टा टी तो सेम है, सो L1 बाई L2 इज अल्फा टू बाई अल्फा। अरे अल्फा टू मतलब समझ गए, अल्फा टू मतलब 23 इंटू 10 टू द पावर -6, और अल्फा वन मतलब 12 इंटू 10 टू द पावर -6 कट जाएगा, दिस इज 23/12। अरे सही रही, आंसर सही बोला था। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द रॉड इज 23/12। समझ में आया क्या? क्लियर है? यस सर। सही है ना, आसान है ना? यस सर। ठीक। अब देखो एक भारी क्वेश्चन ले रहे हैं,
अब ये नहीं कर पाओगे, ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, कोई कर नहीं पाता। थोड़ा बुद्धि लगाओ, सोचो जरा, पहले तुम लोग इसको सोचोगे फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। ये थोड़ा लीनियर एक्सपेंशन का ही क्वेश्चन है, ठीक है। लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन का थोड़ा भारी है, ठीक है। बताओ व्हाट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 जो तुम्हारे सामने है, ये जरा देखो। एससी वर्मा का टोटल तुम 30 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो अभी, क्लियर है? अरे समझे रे, एससी का 30 क्वेश्चन तुम आराम से ट्राई कर सकते हो। देख लो, ये आंसर समझ में आ गया ना इससे पहले वाले का? ये आंसर तुम लोगों ने सही बताया था, L1/2, क्योंकि चेंज इन लेंथ बराबर रहे, डिफरेंस इन लेंथ सेम रहे, मतलब जितना आयरन का लेंथ बढ़े उतना एल्यूमिनियम का बढ़ जाए। तो दोनों का लेंथ अगर बराबर बढ़ेगा तो चेंज इन लेंथ हमेशा क्या रहेगा, डिफरेंस इन लेंथ हमेशा क्या रहेगा, बराबर। समझ में आया ना? ये लॉजिक समझ में आ गया रॉड वाले का कि नहीं? सर आ गया। आ गया, वेरी गुड। अब एक भारी क्वेश्चन है, क्योंकि तुम लोग सब आसान आसान क्वेश्चन, इसमें ज्यादा भारी क्वेश्चन तो बनता नहीं है। एक ये अच्छा क्वेश्चन है, ये जरा तुम लोग पढ़ो और देखो क्या किया जा सकता है। थोड़ा सा भारी है, हम समझा देंगे, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके तुम्हें बता देंगे, पहले तुम लोग खुद ट्राई करो। तो सर जो मतलब इसमें जो लेंथ और ब्रेथ आ रही है, मतलब उसका डायमेंशंस बताना है कि मतलब उसको मल्टी एरिया वेरिया निकाल के बताना है कुछ? सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आपका माइक बंद है। A glass window is to be fitted in aluminium frame. एक एल्यूमिनियम फ्रेम में ग्लास विंडो को रखना है। अब सही? हाँ ठीक है। हाँ सर। और what should be the size of aluminium frame? तो एल्यूमिनियम फ्रेम का लेंथ और ब्रेथ क्या हो, ठीक है। समझ में आया? हाँ सर। सेंटीग्रेड पे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी टूटे नहीं। समझ में आया? शीशा टूट जाएगा ना ज्यादा कस के दबेगा तो। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, पढ़ के समझ लो और ठोकने वाला काम कर दो उसको। दिया सर 20.012 सेंटीमीटर लेंथ होनी चाहिए और 30.018 सेंटीमीटर ब्रेथ होनी चाहिए। 20.012 सेंटीमीटर लेंथ होना चाहिए और 30.018 सेंटीमीटर ब्रेथ होना चाहिए। कैसे निकाले? हाँ सर, मैं आपको सोल्यूशन भेज दूं क्या? हाँ भेज दो, व्हाट्सएप करो, देखे जरा। सर बस 1 मिनट में भेज रहा हूँ। हाँ अरे बाकी लोग ट्राई करो रे, एक तो सोल्यूशन भेज रहा है, बाकी लोग जरा बताओ। अरे बोलो रे, हम बताएं क्या? एक ने सही करा, ये गधे ने। देखो क्या होगा, सुनो, समझाएं? अरे समझाएं, देखो। जी सर। एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा जो विंडो है वो कितना बाई कितना है, 20 सेंटीमीटर। ये ग्लास है, सही। और ये कितना है, 30 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये ग्लास है। अरे सही रे, ठीक है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड डायमेंशन है। अब इस टेम्परेचर पे हम एक आयरन का ऐसा फ्रेम ले लेते हैं, ठीक है। इस फ्रेम का लेंथ पता नहीं और ब्रेथ भी पता नहीं, ठीक है। बट सही, ये मान लो कितना है, ये मान लो A है और ये B, सही। लेकिन ये दोनों चीज किस टेम्परेचर पे बराबर होना चाहिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये आयरन का फ्रेम, सॉरी एल्यूमिनियम का फ्रेम और ये ग्लास का साइज क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। कितने टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना, कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक साथ रहना, सही है। अरे बोलो तो। हाँ 0 डिग्री, देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्लास का डायमेंशन और आयरन फ्रेम का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम। तो आयरन फ्रेम का डायमेंशन क्या हो जाएगा एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये जो है 40 पे है तो B = B0, ठीक है।
इंटू 1 प्लस अल्फा, अल्फा इसका क्या दिया होगा है ना एल्युमिनियम का, अल्फा ऑफ एल्युमिनियम, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा -40। अरे सही, नहीं समझ में आया क्या? या ऐसा करो, सर आ गया। ऐसा करो, इस ग्लास का लेंथ कितना है, कितना है, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा ऑफ ग्लास इंटू डेल्टा टी, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एल नॉट निकल जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड का, ये एल नॉट होना चाहिए, समझ में आया। और इसी तरह से 20 इज इक्वल टू बी नॉट 1 प्लस अल्फा ऑफ ग्लास इंटू 40, ये बी नॉट होना चाहिए, सही। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एल्युमिनियम का ब्रेथ बी नॉट होना चाहिए, है ना। और इसका ये बी है और ये ए मान लो, ठीक है, थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया है, ठीक है। तो एल्युमिनियम का लेंथ ये मान लो बी है और ये एल है, समझ में आया। तो इस डायमेंशन का लेंगे तो बी क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू बी नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा ऑफ एल्युमिनियम इंटू 40, और बी नॉट का वैल्यू यहाँ तुम्हें पता है, ठीक है। सो बी तुम्हें लेना पड़ेगा, बी नॉट कितना है, 20/1 प्लस अल्फा ऑफ ग्लास इंटू 40 इंटू 1 प्लस एल्युमिनियम इंटू 40। अरे सही, इससे बी का वैल्यू निकाल लो, दैट इज द ब्रेथ ऑफ एल्युमिनियम फ्रेम एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से एल का वैल्यू, तो एल हमारा हो जाएगा 30, ये 20 के जगह पे 30/1 प्लस अल्फा ऑफ ग्लास इंटू 40 इंटू 1 प्लस अल्फा ऑफ एल्युमिनियम इंटू 40, सही है। तो ये एल निकल जाएगा। अब तुम इन दोनों में अल्फा ऑफ ग्लास ऑफ एल्युमिनियम तुम्हें पता है, लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ग्लास एंड एल्युमिनियम, यहाँ रख देना और ये बी और एल का वैल्यू निकाल लेना, दैट इज द डायमेंशन ऑफ एल्युमिनियम फ्रेम एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब हमें एल्युमिनियम का फ्रेम थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा ग्लास के साइज, ताकि 0 डिग्री पे दोनों बराबर साइज का हो, समझ में आया? जी सर। इसको सॉल्व करके देखो बी कितना आता है और एल कितना आता है। क्लियर हुआ क्या कि भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एकदम सेट हो जाता है ग्लास का विंडो और ये एल्युमिनियम फ्रेम एक साथ जुड़ जाता है, समझ गए। तो ये ग्लास का साइज हमें 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे एल्युमिनियम का साइज ग्लास से थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। तो फाइनल साइज ऑफ फ्रेम हो गया एल और बी, ये बी का वैल्यू है और ये एल का वैल्यू है। देखो तो समझा क्या, थोड़ा भारी था, देखो समझ में आया क्या? हाँ सर। देख लो, नहीं Yes, समझ में आया तो बता दो। यस सर। जी सर। अब एक आसान क्वेश्चन लेते हैं जो तुम लोग कर सको, और आसान थोड़ा, ठीक है। देखो, if two rod of length L and 2L having coefficient of linear expansion alpha and 2 alpha respectively are connected so that the total length become 3L, find the average coefficient of linear expansion of this composite rod। बोलो, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ठीक है, दिख रहा है क्या? अरे क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें? हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, एससी वर्मा का किताब तुम लोग को भेज दिए हैं, उसका पहला चैप्टर का जो लीनियर एक्सपेंशन एरिया एक्सपेंशन वाला है 30 क्वेश्चन तक एचसीवी का कम से कम, और पैकेज तुम लोग को दे दिए क्या सर? 5a/3। एक मिनट देखते हुए, ठीक है, 30 क्वेश्चन तुम कर सकते हो, ठीक है, सही। हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स का पैकेज अभी नहीं दिया ना, कल तक दे देंगे। तो इसका 30 क्वेश्चन तुम एससी वर्मा का लीनियर एक्सपेंशन का ट्राई कर सकते हो, पहला चैप्टर। बोलो रे, ठीक है रे? हाँ सर, कर लेंगे। यस सर। हाँ, वेरी गुड। और ये फ्लूइड स्टैटिक्स डायनेमिक्स कंप्लीट कर लेना। सरफेस टेंशन अभी हम बाद में पढ़ाएंगे, पहले मेन चैप्टर कंप्लीट कर दे फिर पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो बोलो, इफ द टू रॉड ऑफ लेंथ L and 2 सर 5a/3। ये बोल रहा है अल्फा एवरेज, क्या बोलते हो रे? सर 5a/3।
ये नहीं है, अल्फा है। अल्फा, हाँ वही 5 अल्फा बाय 3। 5 अल्फा बाई 3 बोल रहा है। और कोई एक आंसर ये बोल रहा है 5 अल्फा बाई 3। और कोई? अरे एक आंसर आ रहा है 5 अल्फा बाई 3। चलो हम बताते हैं, सुनो। ठीक है सर मेरा आंसर भी 5 अल्फा बाय 3 आ रहा है। रिजू, वेरी गुड। यस सर। रिजू का भी आंसर 5 अल्फा बाई 3 आ रहा है। और कोई? देखो क्या होगा, एक रॉड है हमारे पास L लेंथ का, इसका लीनियर एक्सपेंशन इतना है। एक रॉड है जिसका लेंथ है 2L और इसका लीनियर एक्सपेंशन कितना है 2 अल्फा। अगर हमने डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा दिया तो डेल्टा L1 क्या होगा, अल्फा L डेल्टा टी, और डेल्टा L2 क्या होगा, ये समझ में आया, 2 अल्फा इंटू 2L इंटू डेल्टा टी। समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक सिंगल रॉड ले लेते हैं जिसका लेंथ कितना है, जिन दोनों को जोड़कर कितना लेंथ होता है 3L, और इसका अल्फा एवरेज। अगर ये दोनों रॉड को जोड़ दे तो टोटल लेंथ में इंक्रीज कितना होता है, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। सो डेल्टा L इज, है ना, अल्फा L डेल्टा टी, प्लस ये हो जाएगा 4 अल्फा L डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा 5 अल्फा L डेल्टा टी। दिस इज डेल्टा L ऑफ द टू रॉड। अब हमें भी क्या करना है, इस दोनों रॉड को जोड़ करके ऐसा बनाना है कि जब हम सेम टेम्परेचर बढ़ाएं तो इसमें डेल्टा L क्या हो, उतना ही हो जितना इन दोनों का था। सो यहाँ डेल्टा L जो हो जाएगा अल्फा एवरेज, ओरिजिनल लेंथ इज 3L इंटू डेल्टा टी, और ये डेल्टा L और ये डेल्टा L क्या हो, बराबर। सो दिस इज इक्वल टू 5 अल्फा L डेल्टा टी। तो L डेल्टा टी कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा अल्फा एवरेज इज 5 अल्फा बाई 3। सही है रे, दो लोगों का आंसर सही है। दिस इज द एवरेज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द टू रॉड। समझ में आया क्या? इन दोनों रॉड, यस सर, इन दोनों रॉड को जब जोड़ेंगे तो टोटल जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कितना लेंथ बढ़ेगा, डेल्टा L प्लस डेल्टा L2, तो ये इतना। अब हम एक सिंगल रॉड लिए जो कि इन दोनों के लेंथ के बराबर है और इतना हीट किए जितना इन दोनों को किए थे, तो और लेंथ भी इंक्रीमेंट उतना ही हुआ, तो इसी को हम लोग अल्फा एवरेज बोलेंगे। समझ में आया? सो 5 अल्फा बाई 3 इज द अल्फा एवरेज। क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक है, ये तुम्हारे सामने एक दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एवरेज कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वाटर इन द टेम्परेचर। 0 to 40 कहां से आ गया, 0 to 4 होगा, सही? यस सर। 0 to 4 में एवरेज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या हो? ये 40 नहीं है, ये 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। समझ में आया? बोलो, बहुत आसान है सर, आ गया। बोलो कितना? सर 5 इंटू 10⁻⁻⁴। अभी ये समझ नहीं आ रहा साइन लगाना है कि नहीं, क्योंकि कम हो रही है वैल्यू। नहीं, गामा तो ठीक है, गामा तो इतने लिखेंगे, लेकिन गामा क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ने से घट रहा है। देखो हाँ, ये सर। हो रहा है तो गामा निगेटिव होगा ना, जी सर, हाँ वही बोल रहा था। गामा पॉजिटिव मतलब एक्सपेंड होगा, गामा निगेटिव यस सर, नेगेटिव कम होगा। -5 इंटू 10⁻⁴। ठीक बोलो रे, देखते इसका आंसर -5 है। सही है, ठीक है, इट इज -5, क्योंकि जब वॉल्यूम डेंसिटी बढ़ रहा है इसका मतलब वॉल्यूम कम। हम बताएं क्या? अरे बताएं क्या? देखो रो इज इक्वल टू रो नॉट बाई 1 प्लस गामा डेल्टा टी, अपन पढ़े थे ना ऐसा। तो रो Yes, कितना sir. हाँ है, सर। 1 इज इक्वल टू रो नॉट कितना है, 0.998 और 1 प्लस गामा डेल्टा टी। 4 सॉल्व कर दो, कितना आता है, ये इतना ही आता है, बट माइनस आएगा यहाँ। सही, हाँ, यस कम हो सर, रहा है। -5। है ना, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम कम हुआ, डेंसिटी बढ़ा है मतलब वॉल्यूम कम हुआ है। समझ गए? यस सर।
अब इसका ऐसा एससी वर्मा किताब तुमको भेज दी है, वो पूरा कर लेना, और नेक्स्ट क्लास से विल स्टार्ट कैलोरीमेट्री, ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन। इसमें एक थर्मल स्ट्रेस थर्मल स्ट्रेन बचता है जो हम बाद में पढ़ाएंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन पहले इलास्टिसिटी पढ़ाना पड़ेगा, तब वो थर्मल स्ट्रेस बता पाएंगे, ठीक है। अभी तुम लोग 30 क्वेश्चन एचसीवी का 30 क्वेश्चन कर सकते हो, सही। एचसीवी यस का सर। यस सर। क्वेश्चन कंप्लीट करके आना, परसों अपन देखते हैं, सही। चलो तब और मंडे हाँ, को, आज कौन सा दिन? हाँ, मंडे को ही आज मिलेगा। फ्राइडे है सर। हाँ, फ्राइडे टेस्ट भी है तुम लोग का क्या इधर? फ्लूइड तो अभी कर ही रहे होगे। अगले संडे को फ्लूइड का टेस्ट ले लेंगे, और उसका Yes, यस sir. सर। एक एसएचएम का टेस्ट भी बचा हुआ है ना, हाँ सर। तो संडे को एसएचएम का टेस्ट दे दो। अरे यार ठीक है सर।